यार, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। बहुत गलत बात है। तुम लोग कांटेक्ट में नहीं रहते हो क्या? फोन कर दिया करना उसको निकलने से पहले, भाई क्यों आएगा कि नहीं आएगा, ताकि एक आए तो दूसरे की खबर भी आ जाए साथ में। हिमांशु जी, आपकी पहली क्लास है, कैसा महसूस कर रहे हैं? फोन करके बता रहे हैं सर आ रहा हूं मैं। हाँ नहीं, सही किया। मेरे को लगा ऐसा क्यों बता रहा है मैं आ रहा हूँ, भाई फूल वूल लेके खड़े रहूंगा मैं बाहर, आज आया है। मैसेज किया कर, कॉल नहीं किया, ठीक है? और आने से पहले बताने की भी जरूरत नहीं, तू आ जाया कर। जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा ना तो मैं खुद बता दूंगा, यार 2-3 बच्चे मत आओ, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करें क्या? बच्चे कितने आए हैं यार, अब देखी जाएगी, जो नहीं आया भाड़ में जाए। एक्सरसाइज 7.3, डाउट बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? 2 किया है तू होमवर्क? होम डाउट आया? डाउट आया ही नहीं है, पूछूंगा तेरे से मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बन गया है? आया है ऑनलाइन वाले बच्चों। एक्सरसाइज 7.3 का 11 का थर्ड डाउट है दिनकर जी को, ठीक है? आशीष जोशी को सर कोचिंग का ऐप लॉन्च हुआ है क्या? हाँ मेरे भाई हुआ है, क्लास के बाद बात कर लेना। हुआ है लॉन्च, ठीक है भाई। एक ऐप आया है अपने साई कोचिंग का, बता देंगे उसके बारे में बाद में। तो 2 किसी को डाउट नहीं है? ऑनलाइन वालों का डाउट हो तो बता देना। 3 कोई नहीं भाई। अच्छा हाँ, अच्छा ओके। हाँ वो बताऊंगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड बताऊंगा, उस तक पहुंचने तो दो। क्वेश्चन नंबर 3 किसी को डाउट है? 3 किसी को डाउट नहीं है? सबसे बन गया है, बनाया तो होमवर्क किया है, डाउट आए हैं? ओके। 4 4 भी किसी को डाउट नहीं है? 5 6 7 8 9 10 पूरी एक्सरसाइज में से कोई डाउट नहीं है, सब बन गए? लास्ट वाला क्वेश्चन, तेरे को सिर्फ लास्ट वाला ही डाउट है? हाँ उसके अलावा बाकी सब बन गया है? देखूंगा ना मैं भी आगे कॉपी में, है? हाँ काव्य अरोड़ा होमवर्क किया है कि नहीं, मेरे को मैसेज बताइए आप। काव्य अरोड़ा जी आप मैसेज बताओ, होमवर्क किए हो या नहीं किए हो? तो 11th का लास्ट वाला डाउट है मैक्सिमम बच्चों को, बाकी सब कुछ हो गया है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन डिक्टेट कर, तो रीड कर क्या लिखा है, परमुटेशन वगैरह है ना वो, क्या लिखा है बता। परमुटेशंस कैन बी अरेंज, पहला नहीं नहीं नहीं, पहला बता मेरे को। हाँ तो भाई इसका पहला जो केस है उसमें बोल रहे हैं हमारा जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए एस में, बीच में पता नहीं कितने डॉट बन गए, आई डोंट नो, ठीक है? टोटल कितने हैं ये टोटल वर्ड इसमें लेटर्स, परमुटेशन में टोटल लेटर्स कितने हैं ध्यान दीजिए। ऑनलाइन वालों तुम भी ध्यान दो, ऑनलाइन वालों जब मैं बोल दूं ध्यान दो तब ज्यादा ध्यान देना, अदरवाइज आप कुछ और सोच सकते हो अपने माइंड में। समझ में आ रही बात? ईशानदीप क्या है ये, अगली बार लेट नहीं आना भाई। पिछली क्लास पता नहीं लेट आएगा यार, नहीं हो पाएगा, समझ रहे बात? क्लास में लेट सहन नहीं करता मैं, क्लास 12 वाले बच्चों को यहाँ पनिशमेंट दे दिया था, खड़ा कर दिया था, ठीक है? तुम लोग तो फिर भी 11th में। टोटल कितने इसमें, 3 3 6 3 9 3 12। तो पहले वाला क्वेश्चन तो इसमें बहुत ही इजी है। ईशानदीप जी आपने होमवर्क किया है? हाँ 1-2 क्वेश्चन किया है, नहीं किया मतलब होमवर्क नहीं किया ना? तेरा करता हूँ मैं इलाज, आज करता हूँ इलाज। ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ अगर किसी ने नहीं किया तो। काव्य अरोड़ा तेरे से पूछा हूं मैं, काव्य अरोड़ा इस देश में जिंदा है कि नहीं है तू? ऑनलाइन अटेंड करेंगे मेरे, मतलब चैट का भी रिप्लाई नहीं करता है। काव्य अरोड़ा क्लास में तो है। और जतिन सावलानी और धीरज, एड्रेस ढूंढ रहा हूं मैं तुम लोगों का, ठीक है? मैं खोज में हूं अभी,
खुद ही आ जाऊंगा मिलने, तुम लोग मत आना। क्वेश्चन में आ जाते हैं, चलो इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, फोकस करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों देखिए, क्वेश्चन ये है कि परमुटेशंस जो लिखा हुआ है ना, ये जो एक वर्ड है परमुटेशंस, इसमें टोटल 12 लेटर्स हैं। तो पहला सवाल ये है कि इसके हमको टोटल परमुटेशन निकालने हैं, यानी समझ लो एक तरीके से टोटल अरेंजमेंट निकालने हैं, सच दैट कि पहले फर्स्ट में पी आए और लास्ट में एस आए। ठीक है, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें पहले में पी और लास्ट में एस आए। तो फर्स्ट में पी और लास्ट में एस जो है उसको फिक्स कर दो कि ये दोनों फिक्स हो गए। तो बीच में कितने लेटर्स बच गए? 10 बचे। 12 थे ना, ध्यान दे, 12 थे, दो फिक्स हो गए, 10 बचे। तो बीच में 10 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 10 फैक्टोरियल बोल सकते हो, है ना। लेकिन इसमें दो, ये जो कौन कौन सा टी कॉमन है ना, नंबर ऑफ टीज कितने हैं यहाँ पर? 2 टी हैं। तो इसका मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं एनसीईआरटी में, क्योंकि इसमें पूरा लंबा आंसर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बता? वॉवेल्स आर टुगेदर। तो सबसे पहले इसमें वॉवेल्स देख लेते हैं हम, वॉवेल्स है कौन कौन से। ये परमुटेशन जो लिखा हुआ है इसमें वॉवेल्स ढूंढेंगे हम। ई 1 2 3 4 5, तो मतलब ए ई आई ओ यू सारे ही हैं इसमें, है ना। ध्यान से देख लो, ये सारे हैं कि नहीं इसमें, एक एक बार आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 वॉवेल्स हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड वाले में कि इसको इस तरीके से अरेंज करना है सच दैट सारे के सारे वॉवेल साथ में आए, है ना। तो सारे वॉवेल साथ में आने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इनको एक पैकेट में बंद कर देंगे। 5 वॉवेल है, 5 वॉवेल का अगर एक पैकेट बन गया, टोटल थे 12, 12 में से 5 चले गए, बचे कितने? 7, 7 तो वो कॉन्सोनेंट हो गए और एक वॉवेल का पैकेट, टोटल 8 चीजें हो गई। तो 8 चीजों को घुमाने के तरीके होंगे 8 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन इन 8 फैक्टोरियल में 2 टी भी आ रहे हैं, तो उनको डिवाइड कर देंगे बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन ये जो 5 ए आई ओ यू ये भी तो अपनी जगह पे घूम सकते हैं ना, ये भी तो पैकेट के अंदर आगे पीछे हो जाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से ये घूम जाएंगे। तो सेकंड वाले का आंसर ये हो गया। अब आता है थर्ड वाला, पूछूंगा जिस जिससे बन गया है, जिस जिस शूरवीर से बन गया है उनसे मैं पूछूंगा, तेरे से बन गया है? तेरे से बन गया है? पहले पढ़े थे क्या तुम लोग? हिमांशु गुप्ता तेरे से ही बन गया ना? अगली क्लास में ये सब बात करना ही मत। हाँ मेरे को पता है तू किया होगा, बट ऐसा करना मत। और तेरा भाई रोहित का क्या हाल है? क्या नई सरकार बन गई इसलिए गया क्या वो? सर बोला तो था 5 तारीख को आऊंगा धीरज जी। अच्छा धीरज जी बोले थे क्या आपने? मैं भूल गया, माफ कर दे मेरे भाई, गलती हो गई। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा, ले भाई पूरा बोर्ड देख लो। भाई मिलने आओ यार, 5 तारीख को आएगा धीरज। और एक इसका क्या दूसरा नाम, दूसरे वाले क्या नाम है? अब एक बात बताओ, जिन लोगों को आप ना वर्चुअली पढ़ा रहे हैं, आपने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है, सिर्फ नाम नाम पता है, तो उनको रिकॉग्नाइज कैसे करता है आदमी? तुम लोग मेरी बस इमेजिन में थे कि शामिक पॉल कोई होगा, अनादि कोई होगा, ईशान्य दीप तो पता ही नहीं क्या है, दिखाया तो मेरे को निताशा पगड़ी भी लगाता है क्या भाई? किसी को कुछ नहीं जानता था भाई मैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो ये दोनों मेरे लिए बराबर है ना, दोनों सिंधी हैं इतना पता है ना। सरनेम से मेरे ख्याल से सिंधी होंगे। एक दूसरा क्या है? धीरज नीचवानी, सिंधी है दोनों, बस इतना ही पता है मेरे को। क्या किया जाए? थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाला जो है वो जिससे बन गया मैं उनसे पूछूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते, थर्ड वाला क्वेश्चन है क्या। अच्छा एनसीईआरटी बुक सबकी होगी ना, ऑनलाइन वालों एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी। तो एक्सरसाइज नंबर 7 पॉइंट कौन सा है? 7.3 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा, करना क्या। प्रतीक रीड कर थर्ड पार्ट क्या है। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है जैसे परमुटेशन के जितने भी लेटर्स हैं इनको अरेंज करना है, लेकिन इन अरेंजमेंट में से वो केस बताओ सच दैट कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा ये 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ही तरह बना देते हैं 12। ठीक है ऐसा है। तो अगर P यहां पर आ गया ना 4,
लेटर्स बिटवीन पी एंड एस बोला है ना, तो अगर पी यहां आ गया तो 1 2 3 4 4 गैप छोड़ करके यहाँ पे एस आएगा, समझ रहे हो? पी अगर यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4 छोड़ के एस वहां पर आएगा। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे सच दैट पी और एस के बीच में 4 4 लेटर्स आए? ये सवाल है, समझ रहे? क्वेश्चन समझ गया ना? पी और एस के बीच में 4 आए तो ऐसे कितने वर्ड बन जाएंगे? तो मेरे को ये बताएगा प्रतीक। पी और एस के बीच में 7 आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। चल ठीक है, देख लो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे ये होगा कैसे। देखो ये समझो, अगर P यहाँ आ गया तो S कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, है ना? एक बात बताओ, अगर P मैं यहाँ लिख दूं तो S कहाँ आएगा? 1 2 3 4 4 छोड़ के लास्ट में S आएगा। तो अगर इधर सीधे तरीके से देखो तो P कहाँ कहाँ आ सकता है? P यहाँ आ सकता है और S यहाँ आ जाए, ये एक केस हो गया। P यहाँ तो S एक कदम और आ गया, है ना? ये दूसरा केस, ये और ये तीसरा केस, ये और ये चौथा केस, ठीक है? पांचवा छठवां और ये जो लास्ट में P यहाँ से आ सकता है। टोटल ये 7 केस होंगे, ठीक है? अगर सीधाई से देखो तो 7 ऐसे केस बनेंगे जब P और S के बीच में 4 लेटर आ रहे हो। ये बात सही है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, P और S अपनी पोजीशन बदल भी तो सकते हैं। S यहाँ पर आ जाए और P वहां पर चले जाए तो भी तो P और S के बीच में 4 ही लेटर्स हैं। तो 7 केस तो ये ऐसे बनेंगे और 7 उसके उल्टे बनेंगे, टोटल 14 केस बनेंगे ऐसे। समझ रहे हो? मेरे को नहीं लगता समझ रहे हो। ठीक है, तो टोटल केस निकालेंगे कैसे? देखो एक केस की बात करते हैं, जैसे P और S को हमने मान लो यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है? तो बाकी कितने बचे? ये टोटल 12 हैं, 2 फिक्स हो गए तो बचे कितने? 10 बचे ना। तो 10 को 10 जगहों पे घुमाने के तरीके 10 फैक्टोरियल और उसमें 2 T है ना? अरे भाई हाँ ना बोला अगर बयान दी तुम्हें, है ना भाई? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा टोटल केस कितने होंगे? 14, तो इसलिए इसमें इंटू 14 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझे? हमने एक केस ले लिया, मान लो P यहाँ, ऑनलाइन वालों ध्यान देना, मान लो P यहाँ आ जाए, S यहाँ आ जाए, ये एक केस ले लेते हैं, ठीक है? टोटल 12 हमारे पास लेटर्स हैं, उसमें 2 फिक्स कर दिए, बचे 10। तो 10 को 10 जगह पे घुमाने के तरीके 10 फैक्टोरियल, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि 2 T है इसलिए, है ना? और ऐसे टोटल केस कितने होंगे? ऐसे 14 केस होंगे, इसलिए इंटू 14। भाई बात आ रही समझ में? तो ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नोट कर लो भाई, इसको करना चाहे कोई तो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑनलाइन समझना, बाप रे, सामने रहते तो मुश्किल से समझ में आता है ये पीएनसी है। ऑनलाइन वालों मस्ती करो आप, ठीक है? 5 मिनट जो करना है करो। धीरज बोल रहा कजन है ये दोनों, भाई ये दोनों, तो फिर तो एड्रेस एक का ही ढूंढना है, अलग अलग जगह रहते हैं क्या? आओ भाई आओ, कम से कम एक ही आओ। निशानेदीप डर के बैठा था, सर मेरे को डर है, आऊंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, इसलिए नहीं आ रहा हूं। बच्चे डर जाते हैं पता नहीं क्यों। 5 तारीख को आएगा धीरज। ओके धीरज, आपके स्वागत के लिए खड़े हैं हम यहाँ पर। एक्चुअली नेटवर्क इशू के कारण बार बार हट जा रहा है, प्लीज आज की रिकॉर्डिंग भी दीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया था हमने, सब कुछ समझ में आया था शामिक पॉल? अच्छा, जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल रिवाइज करते रहना, होमवर्क ठीक से करते रहना। टेस्ट जो है ना वो इस बार सरप्राइज होगा, समझ रहे? जरूरी नहीं है संडे को होगा, किसी भी दिन सरप्राइज हो सकता है। तो जितना भी है ना बिल्कुल अप टू डेट रहिए आप, जितना भी पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चंस में आते हैं। हेडिंग डाल दो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद इनइक्वालिटीज करेंगे, ये इनमें होगी नहीं अप्लाइड में, तो फिर ये बैच जो है अलग अलग कर देंगे हम, अप्लाइड वालों की अलग क्लास और कोर की अलग। क्या ही चैप्टर? मेरे ख्याल से आज नहीं खत्म हो पाएगा, तो कुछ क्वेश्चन बचेंगे ना, कुछ बिल्कुल, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म होकर नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर। क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स,
ये मैं कॉपी किसी को दे देता हूँ, प्लीज मेरे को ना डिक्टेट कर दीजिए आप। कर सकता है भैया नादी? बहुत टाइम लग जाता है बार बार। फ्रॉम अ क्लास 32 स्टूडेंट्स, हाँ 4 स्टूडेंट्स आर, अच्छा फॉर अ competition, okay, in how many ways, ठीक है यही है ना, ठीक है लिख ले अब तू, how many ways this can be done। ऑनलाइन वालों क्वेश्चन लिख लो, कुछ मत सोचो, कान में ईयरफोन लगा करके इधर उधर घूमो, बढ़िया नजारे देखो अपने घर के। 1.5 घंटे जो मोबाइल में देखते हैं ना, फोकस नहीं हो पाता है, ये सच्चाई है। शामी पॉल का क्लास में आके नहीं हो पाता है, घर से तो क्या ही करेगा। तो रोज ऐसी रहती क्लास, ऑफलाइन रहती कि ऑनलाइन रहती है? वो भी ऑनलाइन। क्या वो ऑनलाइन रहती है, ऑफलाइन बुला रहे हैं? फिजिक्स के पास पढ़ रहा था, तो ऑफलाइन बुला रहे हैं। हिमांशु किस सोच में है हम? तुम लोगों को नहीं बोला हूं कि तुम लोग नजारे लो, इधर सोचो सब। क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ ले क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। शामी पॉल क्वेश्चन समझ में आ गया तेरे को? ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ऑन कॉम्बिनेशन। बोल रहा है इन अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स, 32 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं किसी कंपटीशन के लिए, तो कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है? सिलेक्शन, किस सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है ना। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है, और कॉम्बिनेशन में क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन जब भी आ जाए मतलब कॉम्बिनेशन का केस है, तो 32 बच्चों में से 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट करने मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 32C4 ये आंसर हो जाएगा बस। अरे इसका फॉर्मूला तो पता ही ना तुम लोगों को, पिछली क्लास में बताया था। क्या होता है ईशानदीप? 32 फैक्टोरियल लगा, क्या होगा फिर? यस, यानी 28 का फैक्टोरियल। हाँ वेरी गुड, अब इसको सॉल्व भी कर लो, सॉल्व कर लो, ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, टफ नहीं है ये। 32 इंटू 31 इंटू 30 इंटू, क्या कर दिया मैं, हाँ 29, और वो 28 का फैक्टोरियल बन जाएगा। नीचे लिखा है 28 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, ये गया ये गया, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 6 5 जा कर दो, ये 5 टाइम कैंसिल, 4 1 जा 4 8 जा, ये लिखा है 40 इंटू 31 इंटू 29, जो भी आएगा ये आंसर हो गया। क्या तुम लोगों का ईशानदीप जी आ गया समझ में? लवनिका वो बुक से तो कुछ सॉल्व नहीं कर रही है, आई एम श्योर। सॉल्व कर रही होती ना तो तेरे डाउट आते, बट डाउट नहीं आ रहे, उसे पता चल। ऑनलाइन वालों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बिल्कुल बीच में रहूंगा मैं, ताकि ये भी मेरे को देख पाए। मैं इधर खड़े होकर तुम लोग से बात करता हूँ, इनको दिखता ही नहीं है, इन लोग से सुनते हैं, बहुत बोरिंग हो जाता है वो। परमुटेशन वाले में डाल देते ना, तो जैसे 4 बच्चे तू सेलेक्ट कर रहा है ना, ये परमुटेशन का सवाल पता है कब बन जाता? जब ये 4 बच्चों को सेलेक्ट करके, मान लो एक बच्चे को तेरे को स्पोर्ट्स में भेजना है, एक को तेरे को रंगोली कॉम्पिटिशन भेजना है, तीसरे को डांस में भेजना है, चौथे को म्यूजिक में भेजना है, तो ये परमुटेशन वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 4 सेलेक्ट करके उसको फिर 4 घुमाने भी हैं। हो सकता है ए डांस में चले जाए, बी उधर चले जाए, तो वो भी तो जो 4 सेलेक्ट किए वो भी तो घूम सकते हैं ना आगे पीछे, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन बन जाता। समझ रहे मेरे भाई? तो इस वजह से परमुटेशन कर देते तो क्या बन जाता, समझ गया हो? ठीक है, अगला सवाल देख तो उसमें क्या है, बता मेरे को। 3 जेंटलमैन, अच्छा इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो ऑनलाइन वालों तो बताओ, मैसेज करो। 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज, a voter
has to vote for two candidates in how many ways can one cast his vote? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए और समझिए। ये पिछले वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन तेरे को समझ में, तू आज कब आया था भाई? ये समझा था तू? समझ गया ना? 32 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके 32C4, और ये C का फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया पूरा एकदम, आखिरी में ये आया होगा। ठीक है, चल कोई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन से कर लेना। लिख लो क्वेश्चन सब। ऑनलाइन वालों तुम्हारे भी हाल चाल पूछते रहूंगा मैं, बहुत जरूरी है। 5 चैट आए हुए हैं। सर 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 मैं ट्रेन में हूँ, प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग, अनिकेत कुमार। सर 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 ठीक है, अनिकेत 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 अनिकेत, रिकॉर्डिंग 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 भेज देंगे आपको। स्क्रॉल करते हैं। सर इसमें ऐसा भी है कि क्वेश्चन में देखो ना क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया होगा वो। अंश पानीकर जी क्वेश्चन लिख लिया है ना, तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ो क्वेश्चन सब। लवनिका जी बन नहीं रह गया? नहीं बन रहा है? हो गया? ठीक है। शमीक पॉल तेरे से होना चाहिए, शानदीप तेरे से भी। कोई उतना टफ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान समझो। क्वेश्चन मिलते ही ना तुम लोग पूरा एकदम भिड़ जाया करो, समझ लो रेस लग गई है, कंपटीशन है बस, सॉल्यूशन तुरंत लाना है अपने को। तो देखिए, 3 gentlemen and 3 ladies are candidates for 2 vacancies। ठीक है, 3 आदमी हैं, 3 औरत हैं, ये किसी 2 वैकेंसी है, ठीक है, 2 सीट है समझ लो, उसके लिए इन लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। तो वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स। तो एक वोटर जो है ना, उसको 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, किन में से? 3 जेंटलमैन में से 3 लेडी में, टोटल 6 लोग हैं, उसमें से 2 सेलेक्ट करने और कुछ भी नहीं। तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? तो देखा जाए तो सिंपल सी बात है, 6 में से 2 सेलेक्ट करने और कुछ नहीं है। उसमें से घुमाया है कि 3 जेंटलमैन है 3 है, उससे फर्क क्या पड़ता है? टोटल 6 है, एक वोटर जाएगा वो किसी 2 को सेलेक्ट करेगा। तो कुल मिला के कुछ नहीं करना है, 6 में से 2 आदमी सेलेक्ट करने, और उसके तरीके कितने होंगे? शाबाश। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं स्टेप्स लिख देता हूं। नंबर ऑफ वेज इन विच अ वोटर कैन सेलेक्ट, या फिर वोटर कैन वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स आर 6C2। ये आंसर हो जाएगा। काव्य अरोड़ा, तेरे से मैं बात कर रहा हूं, तेरे को जवाब नहीं दे पा रही है, ये सुनाई नहीं दे रही आवाज? मैं ये पूछ रहा था मेरे भाई, तूने होमवर्क किया है कि नहीं? कुछ देर पहले मैं आपसे पूछा था ये सवाल। तो बताया करना, पहले भी पूछा था मैं तेरे से, किया है कि नहीं किया है, और कोई डाउट है या नहीं है? डाउट आया था तेरे को? काव्य अरोड़ा जल्दी बता। काव्य अरोड़ा एक काम करना है तेरे को, जो भी मैं होमवर्क देता हूं ना, उसकी फोटो जरूर भेजनी है तेरे को मेरे को, समझ गया? फोटो तेरे को मतलब भेजना कंपलसरी है, तो मेरे को फोटो जरूर सेंड करेगा, हमेशा, डेली का काम है ये, 1-2 दिन की बात नहीं, ये रोज करना है ये काम तेरे को। जो होमवर्क मिला है उसकी फोटो भेजनी। ठीक है भाई, काव्य अरोड़ा समझ गया होगा तू। अगला सवाल में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनादि जी कहाँ है बे? ये तो हो गया ना, क्या सॉल्व कर रहा है? हाँ वही तो, इसके बाद देना ही कॉपी ठीक नहीं है, बेचारे शरीफ आदमी को दे देता हूं मैं। बोल। देयर आर 12 persons in a party and if each 2 of them shake hands
with each other. How many handshakes How many handshakes happened in the party? happened? In that party. ठीक है, ठीक है, in that party. तो वो मूवी देखी है, कौन सी थी वो? सुपर 30 मूवी देखी है? सुपर 30 सबने देखी है कि नहीं देखी है? उसमें ये सवाल था, याद नहीं है क्या तुम लोगों को? ऋतिक रोशन बोलता है कि सब बच्चे अब एक दूसरे सब हाथ मिलाओ, तो सब सबसे हाथ मिलाते हैं, फिर बोलता है कितने हैंडशेक हुए टोटल, तो उसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट रखता है उसमें। ठीक है हिमांशु पुरी? तो ये सेम क्वेश्चन है, लिख लिया क्वेश्चन? तो देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक पार्टी में कितने बंदे हैं भाई? 12, है ना? होश में आना, तू जोर में यहाँ आके पढ़ रहा, खुश हो जा, एक सालों बाद आया यहाँ पर तू। ठीक है, एक पार्टी में कितने हैं बता? पार्टी में कितने हैं? हाँ, और क्या करना है, सबको हैंडशेक करना है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक बताने हैं अपने को। तो भाई हैंडशेक एक्चुअली होगा कैसे? 12 में से किसी 2 बंदे को सेलेक्ट कर ले तो उनका हैंडशेक हो जाएगा। तो 12 में से 2-2 के जितने हम कॉम्बिनेशन बना पाएंगे उतने ही हैंडशेक होंगे, है ना? 12 में से जितने जितने कॉम्बिनेशन बना पाएंगे उतने ही तो हैंडशेक होंगे, यानी 12C2 यही हैंडशेक हो जाएंगे। सिंपल सी बात, समझा कि नहीं समझा? 12 में से 2 बंदे सिलेक्ट करने के तरीके कितने? 12C2, और जितने तरीकों सेलेक्ट करोगे उतने ही हैंडशेक हो जाएंगे, है ना? अनादि परमुटेशन क्यों नहीं लगा इसमें? क्योंकि उसमें तो मतलब अरेंज नहीं कर रहा था उसको, सिग्नल लेके। थोड़ा ध्यान से सोच और फिर बता मेरे को। सर वो मतलब लाइन से जैसे मतलब अगर ABCD आ रही है तो वो ABCD से हाथ मिलाता जाता है, मतलब सीधी सिंपल बात, इसका आंसर ये है, जैसे 2 बंदे तो सिलेक्ट किया A और B, तो A B से हाथ मिलाए, B A से हाथ मिलाए, दोनों चीज सेम ही है ना, इस वजह से यहाँ पे परमुटेशन नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ना, इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of 2 persons, number of combination of 2 persons from 12 persons या people जो भी है। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो जाएंगे? 12C2 इतने हैंडशेक हो जाएंगे। इसको सॉल्व करना है, रुकना नहीं, यहाँ पर कॉपी देखूंगा मैं। तू यार गलत बैठ गया पीछे, इधर आना, फर्स्ट बेंच में, जल्दी आ जल्दी आ। C2 इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व किया ईशानीदीप? 66 आ रहा है, सही है। ऑनलाइन वालों कोई समस्या, कोई चैट वेट आएगा ना तो भी बताते रहना मेरे को। जतिन जी का बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन भी रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए अनादि जी। क्वेश्चन पेपर इज 2 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर हैज 2 parts, पार्ट A and पार्ट B। part A and each containing 10 questions। part B, each containing कितने? 10 questions। A student is to choose If a student has to choose 8 from part A 8 questions from part A and 5 from part B and 5 from part B, in how many ways he can in how many ways he can choose the question? he can Choose the question। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम सवालों का। ऑनलाइन वालों कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप क्वेश्चन नहीं लिख पाते हो या सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है या जल्दी मिटा दे रहा हूं मैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मैसेज करके बताओ, हम उसको इम्प्रूव करेंगे।
और जो लोग ऑनलाइन अटेंड करते हैं बीच बीच में आकर के मिला करो, और हो सके तो एक आध क्लास यहाँ से अटेंड किया करो, तब पता चलेगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम है ऑनलाइन वालों के पास, तो उनका समाधान करने की कोशिश तो करेंगे ना कम से कम हम। बताया करो कि ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर थोड़ा सा भी पॉसिबल है यहाँ आके अटेंड करना तो यहीं आके अटेंड करिए। क्वेश्चन पढ़ ले भाई, क्वेश्चन पढ़ ले कम से हैं, बोर्ड से पढ़ रहे। क्वेश्चन जब आप लिख रहे होते हो ना कॉपी में, तो उस वक्त आपको ना मतलब समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन था क्या, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इतने फोकस के साथ उसको लिखिए। ठीक है, ये आदत डालो, बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको लिखते वक्त। मैं जैसे मेरे को पता है क्वेश्चन क्या है, मैं भी लिखा हूं ना, भी मेरे को पता है क्वेश्चन क्या है। 2 पार्ट है, दोनों में 10-10 सवाल हैं। पहले वाले में से 8 सेलेक्ट करने हैं और दूसरे वाले से कितने करने, 5। बस ये नहीं पता था मेरे को 5 करने हैं। तो कितने तरीकों से कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो हो गया क्या तेरा ऑनलाइन वालों, किसी का अगर हो गया तो आप आंसर दे सकते हो। इजी क्वेश्चन है, बन सकता है, तुम लोग को टाइम दे रहा हूं मैं। शशांक राठौर का आंसर आया है कुछ, शशांक देख लेना आंसर सही है कि नहीं। शशांक 30 में 30 आए आपके, 30 में 30 टेस्ट में, बट नहीं मानता मैं, मतलब बुरा लगेगा उसको, लेकिन मैं उसको वैलिड मानता ही नहीं। घर में बैठ के 30 में 30 लाना मैं बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानता। शशांक जी आप यहाँ आकर के भी टेस्ट दे सकते थे, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप कॉपी भिजवा सकते हैं टेस्ट के जस्ट बाद, तो यहाँ आकर अटेंड दे भी सकते हो। घर में बैठ के 30 में 30 ला रहे हो, यहाँ पे आओगे तो एग्जाम का माहौल का पता चलेगा, पूछना अपने दोस्त से। ये प्रतीक अग्रवाल जी बोल रहे थे आज ही कि यहाँ आके बैठने के देते हैं तो थोड़ा घबरा जाते, क्योंकि अब उस चीज की आदत छूट चुकी है। दिनकर जी का कुछ आया है, दिनकर जी राइट आंसर। देखो भाई, और पार्ट बी में 10 में से करने हैं 5, तो कितने तरीकों से पूरा क्वेश्चन पेपर हम कर सकते हैं। तो दोनों पार्ट में अलग अलग आते हैं, पहले पार्ट ए की बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। अबे ध्यान से देखो, कोई इधर उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो बस। नंबर ऑफ वेज, पहले पार्ट में से कितने अटेम्प्ट करने अपने को, 8 करने ना। तो नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस फ्रॉम 10 क्वेश्चंस आर, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ वेज। अब पार्ट बी में से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू मतलब सेलेक्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम कितने में से 10 क्वेश्चंस आर, कितना हो जाएगा, बताया करो, बोला करो सब। धंजल समझ में आ रहा है। 10 में से 8 सेलेक्ट कर लिए, 10 में से 5 सेलेक्ट कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, दिस इनटू दिस, क्योंकि ये काम भी करना जरूरी है, फिर ये काम करना है। ठीक है, वो थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा अपना 10c8 इंटू 10c5। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर। अनादि देश से ही आगे चल रहा है, पता नहीं कौन कौन से सवाल में होगा ये, तो समझ में आ रहा है तेरे को, वेरी गुड। तो घर वाले आखिरकार परमिशन दे दिए, बिल्कुल सेफ्टी से आना है और चुपचाप घर जाना है, बीच में मत मिलना किसी से भी। कौन हंस रही, क्या हुआ नादी, भाई तेरी बात अलग है, तू तो एक दिन स्कूल ना जाए तो तेरे को चिंता हो जाती है कि फलाने वो मास्टर का बच्चा ठीक है कि नहीं है, उनके घर में राशन ठीक ठाक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। भाई देश विदेश का काम संभाल रहा है, अनादि ना हो तो दुनिया ना चले, इसको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लोक नेता है ये, लोगों का नेता। अनादि जी हमें बता दीजिए क्या है सवाल अगला।
इन हाउ मेनी वेज। सुनो, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है ना, प्लीज अपना ना ये जो माइंड है ना, ये पता है तुम लोग एक सीपीयू के जैसा है, ये पता ही होगा, हमारा मतलब बॉडी का सीपीयू है ये कैसे फंक्शन करता है इसको थोड़ा हमको समझने की जरूरत। कैसे, जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चालू कर दूं, ये मजाक की बात नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आज नहीं समझ में आएगी, आज से 5-7 साल बाद शायद समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो माइंड है ना, मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखना चालू किया, आपका माइंड इधर उधर जरूर भागेगा, वो डेफिनेटली भागना है। अब उसको हम कितने देर यहाँ पे पकड़ के रखें, वही हमारी जीत है। मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन यही करना होता है, बस दिमाग को एक जगह टिकाना हम कैसे सीखे। ये हमारी बॉडी का पार्ट है, लेकिन ये इकलौता ऐसा पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाथ हमारे कंट्रोल में है ना, इसको जब चाहे ऊपर नीचे कर सकते हैं, गर्दन हमारे कंट्रोल में है, पैर भी हमारे कंट्रोल में है। माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नहीं होता, हमको पता ही नहीं होता, ये माइंड हमारी ऐसी तैसी कर रहा है, हमको पता नहीं चल पाता। ठीक है, तुम्हारे लेवल पे बस करना इतना है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखने लग जाऊं, पूरा फोकस क्वेश्चन में, और सिर्फ क्वेश्चन को लिखने में नहीं, ये भी समझ जाओ क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन जैसे ही आपने लिखना कंप्लीट किया, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े इस लेवल का। और अगर पढ़ने की जरूरत पड़ भी रही है तो सिर्फ एक बार उसको पढ़े और समझ में आ जाना चाहिए, पिक्चर बन जानी चाहिए कि ये सवाल है। समझ रहे हो? तो इस लेवल का काम आपको करना पड़ेगा, उससे ही आपका फोकस बढ़ेगा, उससे ही कुछ फायदे होंगे। है आशीष जोशी बोल रहा है दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करे। आशीष जोशी, क्योंकि ये दोनों काम करने जरूरी है ना, पहले वाले में से इतने सेलेक्ट करने जरूरी है, दूसरे में से इतने सेलेक्ट करने जरूरी है, दोनों काम होने जरूरी है। इसलिए थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया था मैंने फर्स्ट क्लास में, उसकी वजह से जब दोनों काम करने जरूरी हो, ये भी और ये भी, तो प्लीज बीच में मल्टीप्लाई, दोनों में से कोई एक काम करने से अपना काम चल जाए तो बीच में प्लस रखते हैं। इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम, सब के सब यहाँ पे दिमाग लगा के बस नोट करेंगे। एक सवाल है क्या, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, दिमाग में इमेजिन बन जानी चाहिए, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, समझ जाना है सवाल को। किसी से पूछूंगा क्या है मतलब, तुम लोग को पता होना चाहिए ये मतलब। हाँ बोल। अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी चोजन आउट ऑफ अ बैच ऑफ 15 players if उसके बाद there is no restriction on selection. क्या, फिर से बोल। There is no restriction on selection. पहला केस है इसका, there is no restriction on selection of players। ठीक है, there is no restriction on selection, selection पे कोई restriction नहीं है, तो 15 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट कैसे किए जाएंगे। ठीक है, सेकंड, A particular player is always a particular player is always chosen। ठीक है, लास्ट, a particular player is never ठीक है, a particular player is never chosen। क्वेश्चन लिखिए और एक बार के अंदर समझ जाइए इसको। ऑनलाइन वालों जो बातें बता रहा हूँ ये तुम्हारे लिए भी, क्वेश्चन को लिखते वक्त ही क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा ये बोल रहा है और उसमें करना क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया तेरे को? बता क्वेश्चन का मतलब। एक हमेशा सेलेक्ट होगा ही होगा, एक पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा सेलेक्ट होगा ही, दूसरे में ये बोल रहा, और तीसरे में हाँ उसको मतलब सिलेक्ट करना ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, 15 में से 11 सेलेक्ट करने और सिलेक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही, 15 में से 11 सेलेक्ट करने के तरीके 15 से 11। तो पहले वाला तो बिल्कुल इजी है। ऑनलाइन वालों तुम भी समझ गए होगे क्वेश्चन, लेकिन नहीं समझे हो तो मैं बता देता हूँ। एक क्रिकेट टीम है, 15 प्लेयर्स हैं, जिसमें 15 प्लेयर्स का बैच है। उन 15 प्लेयर्स में से प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने हमको, वो 11 बंदे जो मैच खेलेंगे। ठीक है, तो तीन केसेस दिए हुए हैं। पहला केस जब कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब 15 है उसमें से 11 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके से हो सकते हैं, 15C11। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 15C11, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो सेकंड में मान लो क्या बोल रहा है, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन। जैसे कि मान लो कैप्टन है टीम का विराट कोहली, भाई उसको सिलेक्ट करना ही करना है, उसको तो एक्स्ट्रा में बैठा नहीं सकते। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करना ही करना है,
तो फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे हम? देखो 15 में से एक प्लेयर तो सिलेक्ट हो ही गया, बाकी के 10 प्लेयर वो 14 में से सेलेक्ट होंगे। 14C10 14C10 समझ रहे हो क्यों? क्योंकि विराट कोहली तो सिलेक्ट हो ही गया है ना, तो बाकी के जो 14 बचे उसमें से 10 सेलेक्ट करने के तरीके 14C10। तीसरे का भी बताओ, लिखो मत अभी। अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चोजन, एक पर्टिकुलर प्लेयर कोई ऐसा है, मान लो वो इंजर्ड है 15 में से ही, जिसको लेना ही नहीं है, तो कितने तरीकों से टीम सेलेक्ट हो सकती है? हाँ, बाकी के जो 14 बचे उसी में से 11 सेलेक्ट करने हैं, तो 14C, अंग्रेजी खुद लिख लेना, आंसर ये है। आशीष जोशी राइट आंसर, परी अग्रवाल राइट आंसर। क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं, सबको समझ में आया ना ये? तो ऐसा ही है कॉम्बिनेशन, बिल्कुल इजी है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है? बिल्कुल इजी है कॉम्बिनेशन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तुम लोग को टफ क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, और ना ही तुम्हारे इस बार मतलब बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास चल रही होती, सब कुछ नॉर्मल होता, तो मैं अच्छे क्वेश्चन भी कराता, लेकिन वो करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन तुम्हारे जो मिसलेनियस है ना, उसके भी लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे पेपर में, बिल्कुल ईजी पेपर आने वाला है, ये तो बिल्कुल सत्य है। इस बार पेपर टफ नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल करना ही नहीं है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हाई लेवल कराऊंगा नहीं, क्योंकि इसका जो हाई लेवल है वो माथा ही घुमा देगा, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। फिर वो समझने वाले पे डिपेंड करता है, समझाने वाले पे नहीं, खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला सवाल अनादि जी बताएंगे हमें। कमिटी ऑफ 12 लिखो सब लोग, अ कमिटी ऑफ 12 persons is to be formed from 9 women and 8 men। ठीक है, फिर in how many ways this can be done if at least 5 women have to be included in the committee। In how many of these committees women are in majority? Women are in majority। सेकेंड है मेंस आर इन मेजोरिटी, है ना? ठीक है, और कुछ भी है क्या? बस वो मेन है। ठीक है, मेन प्लूरल होता है, तो प्लूरल का मतलब, मेन का मतलब 2 आदमी होता है मेरे ख्याल से, कितने भी सबको मेन बोलेंगे, मेंस नहीं बोलेंगे। ओके, चलो अंग्रेजी भी सीख रहा हूँ तुमसे। तो ये है सवाल, सब नोट कर लिया है? और नोट कर लिया तो समझो क्वेश्चन को, मतलब समझो क्वेश्चन का। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी। जतिन सावलानी ने आंसर भी दे दिए। जतिन सावलानी के लगता है दिल पे लग गई बात, सारे आंसर दे रहा है आज, पता नहीं है कौन, अपना जानता भी नहीं। कहीं भीड़ बाजार में मेरे को ये धक्का मार के भी जा सकता है जतिन सावलानी, मैं तो जानता नहीं, मेरा स्टूडेंट है, क्या है ढंग से चलना, ऐसे भी कर सकता है मेरे साथ। क्या पता इसका दर्शन देगा कि नहीं, क्यों 11th पढ़ के पार हो जाएगा अगला, मैं खोजते ही रह जाऊंगा। सवाल समझ में आ गया है क्या सबको? ईशान्यदीप क्वेश्चन समझ में आ गया? शामिक पॉल क्वेश्चन समझ में आया है?
ईशानदीप मेरे को बता क्वेश्चन में क्या बोलता है। 12 लोग सेलेक्ट करके 9 वुमेन है। और 8 मेन में से 9 वीमेन है और 8 मैन है, ठीक है, टोटल 17 है, ठीक, उसमें से 12 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फिर उसके कितनी कमेटी से मेजॉरिटी अच्छा एक कमेटी में 5 अच्छा अच्छा, कम से कम 5 वीमेन लेनी ही लेनी है और टोटल 12 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 5 वीमेन लेनी ही लेनी है, टोटल 12 सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें से अपने को ये बताना है कि कितनी में से तो मैन मेजोरिटी में है, कितने वीमेन मेजोरिटी में है। सीधा बैठ रहे फिर सीधे बैठ जाए, मतलब दीवार से जरा टिक के बैठते हैं ना बच्चे, और ये तो और एकदम सलमान खान पीछे हाथ रखते। सवाल देखते हैं, अनादि जी समझ में आया क्वेश्चन, सॉल्व किया इसको। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक कमिटी ऑफ 12 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, 12 लोगों को सिलेक्ट करना है, किसमें से 9 वीमेन और 8 मैन में से। 9 और 8 टोटल कितने हो गए 17, 17 में से 12 सेलेक्ट करने, ये बात तो ठीक है, लेकिन बोला इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 वीमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन द कमिटी। तो कम से कम 5 वीमेन तो लेनी ही लेनी है। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं 12, तो एक कैसे हो सकता है 5 वीमेन उठा ले, तो फिर मैन कितने उठाने पड़ेंगे 7, 12 करने के लिए। वीमेन अगर तू 6 कर ले तो आदमी कितने चाहिए 6, वीमेन अगर तू 7 कर दे तो आदमी कितने चाहिए, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगी बात। लेकिन वीमेन टोटल कितनी है 9 है ना, तो 9 वीमेन तक, 9 में वीमेन अगर उठा लिया तो मैन कितने उठाएगा 3, तो ये लास्ट केस बनेगा तेरा, समझ रहे ना। 5 वीमेन एटलीस्ट चाहिए, तो 5 वीमेन से लेकर के 9 वीमेन तक की बातें होंगी, ठीक है। नंबर अब देखो कैसे करेंगे, तो कौन कौन सी कमेटी बन सकती है। देखो सबसे पहला केस, सब ध्यान से देना, ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई मत करो। सबसे पहला केस क्या होगा, एटलीस्ट कितनी वीमेन चाहिए 5 वीमेन, तो 9 वीमेन में से 5 वीमेन सेलेक्ट करने के तरीके यही होंगे। और अगर 5 वीमेन कर लिए हैं तो आदमी कितने करने पड़ेंगे 7, और हैं कितने आदमी 8, तो 8 में से 7 आदमी सेलेक्ट करने के तरीके ये। तो ये पहला केस बनेगा, 12 लोगों की कमेटी बन गई है, 7 और 5 12, ठीक है। तो कम से कम 5 औरत चाहिए अपने को। दूसरा केस हो जाएगा, औरत कितनी सेलेक्ट करें अब 6 सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, तो फिर आदमी कितने करने पड़ेंगे 8 में से 6। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या आएगा, कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि ये केस हो जाए या ये केस हो जाए, कमेटी सेलेक्ट करनी है अपने को, या तो इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें प्लस का साइन, क्योंकि ये यूनियन हो रहा है, या तो ये या ये, ठीक है। बिटवीन द केसेस यूनियन होता है और विद इन द केस इंटरसेक्शन होता है। तो 2 केस बन गए, आगे बताते हैं कौन से केस हो सकते हैं भाई। इस 9 में से औरतें सेलेक्ट कर ले 7, तो फिर आदमी कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5, ठीक है। औरतें सेलेक्ट कर ले हम 8, आदमी कितने करने पड़ेंगे 4। औरतें सेलेक्ट कर ले 9 की 9, तो आदमी कितने करने पड़ेंगे, तो इंटू 8C3। ये बात दिख रही है सबको ठीक से। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज है जितने तरीकों से ये कमेटियां बन सकती हैं। ऑनलाइन वालों शायद तुम लोगों को दिखाई दे रहा हो, ठीक है। ये 8C3 लिखा है लास्ट में, ये लिखा है उससे 9C9 और 8C3, तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, इतने तरीकों से कमेटियां बन सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पहले वाले का आंसर, इन हाउ मेनी वेज दिस कमिटीज, ये इस वाले का आंसर हो गया, इन हाउ मेनी वेज, ये जो भी है। फिर आते हैं इसमें फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, विमेन आर इन मेजोरिटी, तो वो कमेटी बताओ जिसमें विमेन मेजोरिटी में हो। विमेन मेजोरिटी में मतलब विमेन जो है वो मेन से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसमें बताओ विमेन ज्यादा है कि मेन ज्यादा है, इसमें मेन ज्यादा है आदमी 7, इसमें कौन ज्यादा है, दोनों बराबर है। इसमें वीमेन ज्यादा हो जाएगी और इन तीनों के अंदर वीमेन ज्यादा हो जाएगी। तो वीमेन ज्यादा किस किस में हो गई, एक ये 9C7, लिखने पे जोर मत दो, समझने पे दो, पेशेंस रखिए आप, पेशेंस। 9C8, 8C4, और फिर लास्ट वाला 9C9 इंटू 8C3, इसमें वीमेन मेजोरिटी में है। और फिर बोल रहे हैं मैन मेजोरिटी में वो कौन कौन से, तो मैन मेजोरिटी में सिर्फ यहीं पे है, मैन सिर्फ यहीं पे मेजोरिटी में ना, वहां तो बराबर हो गया, फिर इधर कम। तो मैन मेजोरिटी में कहां पर है 9C5 इंटू 8C7, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक भी छोड़ सकते हो, कैलकुलेशन टफ है तो ये अपने स्कूल वाले टीचरों से पूछना कि इसमें छोड़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है, ईशानदीप कोई डाउट तो नहीं है, ठीक से समझ में आया ना। इसको मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं,
तो थोड़ा ठीक से करना। शामिक पॉल जी, रात में कितने बजे सोते हो? 12 बजने में 10-15 मिनट पहले ही सो जाता है? सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? अरे सच बोलना यार। अच्छा, उठता कितने? क्या? हफ्ते में 4 दिन 12 बजे। अच्छा, ओ अच्छा, कभी कभी देर होता है तो कितना बज जाता है? उससे ज्यादा नहीं होता? अच्छा चल, तू मान ले जब तू 12 बजे सोता है तो उठता कितने बजे? 6:30-7 बजे उठ जाता है? तो 6:30-7 बजे उठ के करता क्या है? जाता है घूमने? घूमने कहाँ पे जाता है? पैदल पैदल जाता है? ये रोज जाता है? 3 दिन? जब 12 बजे सोता है? और जब 1-2 बजे सोता है तो कितने बजे उठता है? फिर तो बिल्कुल सब सही है यार। एक्टिवनेस दिखनी चाहिए आपके चेहरे पर इस वक्त। ये जो एज है ना तुम्हारी, कितने साल के हो लगभग तुम लोग अभी? 17 के आसपास के हो गए भाई। ये 17 से लेकर के इवन 35 तक, मतलब ब्लंडर एक्टिवनेस चाहिए, ब्लंडर एक्टिवनेस जिंदगी में। ठीक है, क्योंकि यही 17 भी, इसे थोड़ा और पहले ले लो, क्लास 10th 9-10 से, समझ रहे हो, 8th के बाद से ब्लंडर एक्टिवनेस लाइफ में तभी मजा है। इसमें अगर आपको लेजी फील कर रहे हो तो मतलब आपका या तो शेड्यूल ठीक नहीं है या कुछ चीज तो प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, तब एक्टिव रहेगा आदमी। क्लास में बैठे हो, अब आपकी गलती नहीं है अगर रात में नींद ठीक से नहीं आई है या कोई और प्रॉब्लम है। कल इसी वक्त अगर आप सो रहे होंगे तो इस वक्त आज भी नींद आएगी डेफिनेटली, तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा जिंदगी में। ठीक है, तो आपकी एक्टिवनेस दिखनी चाहिए भाई चेहरे पे। ठीक है, हो गया। अगला सवाल करते हैं। What is the number of days? अरे रुक जा बेटा, तो दूं। किसी को अगर इस सवाल में डाउट हो तो पूछ लेना। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? अगर मैं टेस्ट लूंगा ना तो समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें स्टेप्स मैंने लिखे नहीं है, ये गलतियां आप नहीं करोगे, बिल्कुल स्टेप्स लिख के ठीक से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज आर दिस, नंबर ऑफ कमिटीज इन विच विमेन्स आर इन मेजोरिटी दिस, नंबर ऑफ कमिटीज इन विच मेंस आर इन मेजोरिटी दिस। ठीक है, तरीके से कर। लिखो सब, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज Four cards ऑफ from a pack of चूजिंग। ठीक है, एक वो आता है चूजिंग 4 कार्ड्स, है ना? हाँ, 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, in how many of these इन हाउ मेनी ऑफ दीज है? अच्छा, पहला four cards are of same 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। नेक्स्ट, four cards belong 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू four different suits. 4 डिफरेंट सूट्स। ठीक है, Four cards are 4 कार्ड्स आर face cards. फेस कार्ड्स। वेरी गुड, बस। Two are red cards. 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, Cards are of same. कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। और भी है क्या? ठीक है, लिख लो सब क्वेश्चन। और कार्ड्स की जो 10th में पढ़े थे वो सब पता होना चाहिए अपने को, नहीं पता है तो बता दूंगा अभी मैं। क्वेश्चन लिख लो सब अच्छे से।
तो शामिक पॉल क्वेश्चन लिख लिया है कि लिखना चालू कर रहा है अभी? तुम लोग ना कॉम्पिटेटिव में इंटरेस्टेड दिखते नहीं हो मेरे को, तो बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं लगता है, दिमाग खराब होता है। 12th में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अगले साल का कुछ सोचो क्या करना है, मतलब बाहर तो नहीं जाओगे ना, यहीं रहोगे? बाहर जाने का तो प्लान कैंसिल है। कहीं था ना बाहर जाने का प्लान तेरा भी? कहाँ? तो अब तो ऐसा कोई प्लान नहीं होगा। तेरा भी प्लान था क्या शामिक पॉल? इसका प्लान था, कहाँ जाने वाला था? अच्छा, केपीएस, डीपीएस, रिसाली वाला। केपीएस तो अभी भेज दूं मैं तेरे को, अगर किसी को जाना हो तो। मत जाना लेकिन, वो बेकार से। अंश पानीकर पीसीएम लिया ना? 10th में कितना आया था तेरा? मैथ्स में 80 आया था, और टोटल परसेंटेज 80, 80%। मैथ्स में 80, साइंस में और कम आना चाहिए। अच्छी बात। हैंड राइटिंग से डूबता होगा। हैंड राइटिंग कैसी है? इंग्लिश? हाँ अरे नहीं, ये बात तो चेकिंग भी खराब हुई है। इंग्लिश ऐसा है, इंग्लिश को ना समझने वाली वो है। जब मैथ को समझते हैं ना, इंग्लिश को समझना है कि भाई क्या फॉर्मेट चाहता है, वो क्या हमसे चाहता है, कितनी हमारी शब्द चाहता है, वोकैबुलरी कितनी होनी चाहिए, तो उसी को समझ जाओ बस, तुम्हें कुछ ज्यादा करना नहीं है। इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ईजी है। किस स्कूल में है तू? बालकों में है ना? तुम लोग तो भाई, राशि मैडम जो है ना वो भगवान है, सीरियसली। वो गॉड है भाई इंग्लिश के लिए। इंग्लिश चाहे 10th हो चाहे 12th हो, उनसे जाके पूछ लो कितना लिख के आना है, क्या लिख के आना है, खत्म खेल। और उन्हें खुद की इंग्लिश क्या है भाई, तबाही। तुम लोग तो अभी जान रहे हो, हमारे टाइम पे कोरबा में मैडम नई नई आई थी, तो हम लोग तो पागल हो गए थे, ये क्या है, मतलब इंग्लिश ही अलग लेवल की होती थी ना। जैसे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश बोलेंगे तो नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, जैसे सॉरी का जैसे अपोलॉजी भी बोलते हैं ना, तो ये अपोलॉजी तो अभी अभी हम लोग थोड़ा ज्यादा सुनने लगे। हमारे टाइम पे उनका यही चलता था, मतलब उस लेवल की इंग्लिश होती थी जो टीचरों को ही नहीं समझ में आए, तो उनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। ठीक है भाई, ये है हमारा सवाल। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ताश के पत्ते खेला है कि नहीं बंगाली? खेला है ना सरदार जी? तू बंगाली टू खेले ना ताश? सब ताश खेले हैं? जुआरी हैं सबके सब, ताश खेलेंगे। ठीक है भाई, तो ताश जो है वो, उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, खेलना जरूरी नहीं है। ठीक है, मत खेला करो जुआ, तो बिल्कुल मत खेलना। अब इसके ऊपर मैं कहानी नहीं बताऊंगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो भाई 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ये पता है अपने को। और उसमें 4 सूट होते हैं, ये भी सबको पता होगा। या फिर 4 सूट से पहले वो 52 कार्ड्स कैसे डिवाइडेड होते हैं? 26 में डिवाइड होते हैं। 26 रेड और 26 ब्लैक। 26 जो रेड होते हैं वो फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं। रेड के अंदर 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? हार्ट और डायमंड। ठीक है, हार्ट और डायमंड रेड में होते हैं। और ब्लैक के कौन कौन से होते हैं? क्लब और स्पेड। क्लब और स्पेड ये ब्लैक में होते हैं। और ये हर एक सूट में कितने कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं, 13। बता देता हूं, पहले ए से चालू होता है, 1 नहीं होता, ए इक्का। ठीक है, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो ये कार्ड्स में होता है, अपने को पता चल गया। अब आ जाते हैं सवाल में। तो इसमें बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सबसे पहले तो ये वोट वाले का ही आंसर कर देते हैं कि भाई 52 है, उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। कितने तरीकों से सेलेक्ट किए जा सकते हैं ईशानदीप? होश में नहीं है ना? हाँ वही तो। अबे 52 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं,
पूरे पैक में से 4 कार्ड्स निकालने हैं, कितने तरीके से? ना हाँ, फर्स्ट का मत बता, वही तो देख के क्यों बताया तू, फोकस नहीं है मैं क्या पूछ रहा हूँ। पहले वाले का नहीं, मतलब जो पहले से भी पहला है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 52C4। ठीक है, 52C4। 52 में 4 कार्ड सेलेक्ट करने के तरीके। अब इसमें पहले वाले में आ जाते हैं। ईशान दीप, 4 कार्ड्स और ऑफ सेम सूट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। क्या बोल रहा है? 4 कार्ड हमको सेलेक्ट जो करने हैं ना, वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मोस्ट फोकस्ड, मैं ऑनलाइन वालों खासकर तुम लोग के लिए बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा फोकस लगा दो अभी यहाँ पर। सबसे ज्यादा फोकस लगने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा ना, तो इस पे ध्यान देंगे हम। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, इसका मतलब क्या है? सूट किसको बोलते हैं? वो जो 13-13 के सूट होते हैं ना, उसको सूट बोलते हैं। डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। तो हमको जो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं वो सेम सूट के होने चाहिए। तो इसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? कौन बता सकता है मेरे को? बता। 13C4 plus 13C4 plus 13। तू क्या सोचा था? 4 है? 4 into 13। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये दोनों के आंसर बिल्कुल सही। चार सेलेक्ट करने हैं, हो सकता है उसमें से कोई एक सेलेक्ट हो जाए, मतलब हार्ट वाले जैसे 13 है तो हार्ट के 13 में से 4 सेलेक्ट हो जाए, ये एक केस हो सकता है। या हो सकता है ये जो 4 हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये किसी दूसरे वाले के हो, डायमंड के हो। या हो सकता है ये जो 4 सेलेक्ट कर रहे हैं ये स्पेड के हो, या हो सकता है ये किसके हो? क्लब के हो। ठीक है, तो इसमें प्लस 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 प्लस, क्योंकि या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। इन चारों में से कोई भी एक काम हो जाए तो अपना काम चल जाएगा, क्योंकि बोल रहे चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए, बस इतना है। किसके होने चाहिए वो नहीं बताया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स सच दैट दे आर ऑफ सेम सूट इज दिस। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक से लिख लेना। तो ये सेकंड का आंसर हो गया, फर्स्ट का। सॉरी, अभी ध्यान समझते जाओ, लिख बाद में लेना। चलो फर्स्ट का लिख लो, लिखना है तो। आज इसको 4 into 13C4 भी बोल सकते हैं, जो प्रतीक अग्रवाल कह रहे थे वो भी सही था। ऑनलाइन वालों कोई अगर पॉइंट मिस हो जाए तो प्लीज आप मैसेज कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके अगले वाला बहुत अच्छा दिमाग लगेगा। 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। जो 4 कार्ड हैं ये 4 अलग अलग सूट में हो। शामी कौर मैं मौका मार दूंगा तेरे को आके। बाहर भी देखता है तू बीच बीच में, देखा तेरे को? नहीं देखना। सेकंड वाले बोल रहा है 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। तो अब ये बोल रहा है जैसे कि 4 डिफरेंट डिफरेंट सूट होते हैं ना, क्लब, स्पेड, डायमंड और ये हार्ट, तो उन चारों में से एक एक उठाना है। 4 कार्ड सेलेक्ट करने और हर में से एक एक होना चाहिए। तो एक कार्ड तेरे को स्पेड से उठाना है, एक डायमंड से, एक क्लब से और एक फोर्थ वाले से। समझ गए ना? तो एक कितने तरीके से हो सकता है बता? 13C1 into 13C1। बिल्कुल सही हो सकता। देखो 13 में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है, डायमंड में से एक सेलेक्ट कर लिए, लेकिन बताऊंगा इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, ये इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि चारों काम होने जरूरी है। टोटल 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से एक सेलेक्ट करना है तुमको पहले वाले से, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे, और चारों काम होने जरूरी हैं, तभी तो 4 कार्ड सेलेक्ट कर पाओगे। और इसमें क्या था, इनमें चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट हो जाता तो 4 सेलेक्ट थे अपने, तो इसलिए बीच में प्लस लगा था, लेकिन इसमें चारों काम सेलेक्ट होने जरूरी है। ठीक है, इसलिए बीच में इंटू लगा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्यों हो रहा है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो ये होगा इसका आंसर सेकंड वाले का। तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया। ईशानदीप समझ में आया कि नहीं आया? इंटू क्यों हुआ है? थर्ड, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। ये तो बहुत इजी है। फेस कार्ड टोटल होते कितने हैं? 12 होते हैं, तो उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। तो फेस कार्ड हो, इस बात की मतलब कितने चांस हैं? 12C4। ठीक है, फेस कार्ड होना चाहिए, तो बिल्कुल इजी था। फिर फोर्थ, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड हो और 2 ब्लैक हो, क्या होगा? इसको बता दे, बोल। प्लस, देखो रेड में से 2 सेलेक्ट कर लिए और फिर साथ में से ब्लैक में से भी 2 सेलेक्ट करने जरूरी ना, इसलिए बीच में इंटू आएगा। तो ये काम भी हो एंड ये काम भी होना जरूरी है, तभी तो 4 सेलेक्ट हो पाएंगे। फिर फिफ्थ में बोल रहा है कार्ड्स और ऑफ सेम कलर। इसका मतलब या तो चारों के चारों ब्लैक हो या चारों के चारों रेड हो।
तो 26 में से 4 सेलेक्ट कर लो या इधर वाले 26 में से 4 सेलेक्ट कर लो। समझ गए ना? कार्ड्स ऑफ सेम कलर का मतलब या तो रेड वाले में से चारों सेलेक्ट कर लिए या फिर आगे समझा प्लस इधर वाले 26 में 4 कर लो। तो ये फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा। तो ये नोट कर लो अब सॉल्यूशन, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना, समझ में आया ना सारी चीज? चलो ठीक, करो नोट कर लो इसको जल्दी करो। ऑनलाइन वालों किसी सवाल में कहीं पर भी किसी पॉइंट में नहीं समझ में आया तो बता दो। दिखा दो कॉपी। खत्म ही हो गया लगभग हर टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक आध और बचे हैं, ये करा के खत्म हो जाएगा। आज हो जाएगा खत्म कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में अलग अलग क्लासेस लगेंगी। अप्लाइड वालों क्या चालू करें, क्या चाहते हो? हैं? लीनियर इक्वालिटी नहीं है ना, अप्लाइड में नहीं है वो। अप्लाइड में नहीं है ना, लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है। देखते हैं तुम्हारे में, लेकिन कोर्स अच्छा खासा बचा हुआ है और अड़ी मस्त है। मतलब वो ऐसा है कि तुम लोगों में जो कोर्स बचा है ना, वो इन लोग 12th में शुरुआत में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, वो टॉपिक आने दो। वैसे विनीत सर की जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, और वैसे बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ एक आध टॉपिक में है। हाँ, उसमें चर्चा करना है। अच्छा, तेरे स्कूल का कोई और बच्चा है अपने बैच में? अच्छा हाँ, चल ठीक 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 ठीक, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। देख ले भाई तू कब है। अच्छा, तो 9 या 11 को है, तुम दोनों हो। और ईशान पूर्णल तुम्हारे स्कूल का है क्या? नहीं है। और कौन है तुम्हारे स्कूल का कोई? प्रज्ञा गोयल, वो अप्लाइड, अप्लाइड। और कोई? और कोई नहीं है? ठीक, तो चल ठीक है मेरे भाई, 9 को है। और आ क्या क्या रहे? स्ट्रेट लाइंस और सीक्वेंस। तुम लोगों को अलग से आना पड़ेगा, पता है तुम लोग? स्ट्रेट लाइंस और किसी दिन अलग से आना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में बुलाऊंगा, समझ रहे हो? कल तो हो नहीं पाएगा, फिर भी मैं बुलाऊंगा एक बार, मैं खुद देख लूंगा। कराना पड़ेगा, दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत जरूरी है। परसों ही बुलाऊंगा फर्स्ट हाफ में। अगला क्वेश्चन अनादि। How many triangles can be formed by joining the vertex? लिखो भाई क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। ये सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो बनने ही चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो भी बनना चाहिए, इतना अपने को दिमाग खोलना है। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड joining the vertices of a hexagon? अरे एक ही चीज है भाई, एक इसके अगला वाला है वो भी लिख ही देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अगले वाला भी बता दे। How many chords can be drawn? How many chords can be drawn through 21 points? ठीक, लिख लियो दोनों क्वेश्चन। ये बिल्कुल इजी है, इस पे कुछ ज्यादा टफ नहीं है, देख लो दोनों। हेक्सागोन का मतलब समझते हो ना, 6 साइड्स का एक क्लोज फिगर है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ अ हेक्सागोन।
हेक्सागोन कुछ इस प्रकार का होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ही हुआ, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है 1 2 3, ठीक है, 3 और 3 6 वर्टाइसेस हैं, ठीक है भाई। तो ये हेक्सागोन है। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितने ट्रायंगल बनेंगे इनके वर्टाइसेस को जोड़ के। जैसे कि अगर मैं इसको जोड़ दूं तो एक वर्टेक्स बन गया ना, मतलब ट्रायंगल बन गया ना, और इसको जोड़ दूं तो भी एक ट्रायंगल बन गया, इसको जोड़ दे रहा हूं तो एक ट्रायंगल बन जा रहा है, इसको जोड़ दे रहा हूं तो भी ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो कितने बनेंगे बताता हूँ, कहाँ गए डस्टर। कुछ नहीं करना है, 6 वर्टेक्स होते हैं इसके, इस 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 3 सेलेक्ट कर लोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो जितने तरीकों से 6 में से 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करने के तरीके हैं, उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, समझ रहे हो। तो 6C3, 6 में से 3 सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिए मतलब ट्रायंगल बन गया उनको ज्वाइन करके, ठीक है। तो यहां पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर 6C3, ठीक है, जो भी आएगा ये है। 20 आएगा ना, पक्का ना, ठीक है। और उसके अगले वाला भी सेम इसी प्रकार का सवाल है, बोल रहा है एक अपना हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन टू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है उसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 21 पॉइंट्स है टोटल। तो बोलता है कितने कॉर्ड बन सकते हैं। भाई 21 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड बनेगा। तो 21C2 कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स आर 21C2, लिख लो, कॉपी दिखा दो। एक मिनट रुको यार, देखता हूँ कोई अच्छे क्वेश्चन इन अप्लाइड वालों को देखते हैं। अप्लाइड वालों कोई अलग चीज भी है क्या तुम्हारे में। बुक से सॉल्व किया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस बुक से। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन दिखे होंगे, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन दिखा कि इस टाइप के हम नहीं किए हों ऐसा। परमुटेशन में तो होगा नहीं, कॉम्बिनेशन में देखते हैं कोई सवाल। लिखो एक क्वेश्चन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवेल्स, out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली मिक्स्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों चीजें लगेंगी, इसलिए इसको मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑन पीएनसी भी कहते हैं। तो इसमें जैसे क्या बोल रहा है, 7 कॉन्सोनेंट हैं, 4 वॉवेल हैं, ठीक है। तो इसमें से वर्ड बनाने हैं कितने के, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल के। तो कुछ कॉन्सोनेंट दिए, कुछ वॉवेल दिए,
तो उसमें से कुछ कॉन्सोनेंट में से कुछ कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने वो तो कर लोगे कॉम्बिनेशन लगा के, 7 में से 4 सेलेक्ट करने तो 7C4, कुछ वॉवेल्स में से कुछ वॉवेल सेलेक्ट करने सेलेक्ट भी कर लोगे, उनसे वर्ड कितने बनेंगे, दिस इनटू दिस कर दो, नंबर ऑफ वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको जितने चीजें सेलेक्ट किए उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊंगा अभी, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बताना पड़ेगा, पढ़ लो क्वेश्चन का मतलब समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए आप। तो आज ये चैप्टर ना तुम्हारा खत्म हो गया है, और इससे मैं होमवर्क दूंगा इंक्लूडिंग मिसेलेनियस। मिसेलेनियस में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुमको नहीं ही करना है तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज सब कुछ करना है और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ, जल्दी से बता दो, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स, या मत बताओ, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, काम काम की चीज लिख रहे हैं बस। 7 कॉन्सोनेंट दिए हुए है ना, और वॉवेल कितने दिए, 4 वॉवेल्स, सेलेक्ट कितने करने हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, तो 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं और वॉवेल 2, 2 वॉवेल सेलेक्ट करने हैं, तो कितने शब्द बन जाएंगे ये सवाल है, ठीक है भाई। देख दो उधर मार्कर पड़ा है क्या बुक्स में बीच में, देखो ऐसा है, 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 7C3, 4 वॉवेल में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करने के तरीके 4C2, ठीक है, तो 5 चीजें सेलेक्ट हो गई, लेकिन 5 चीजें सेलेक्ट हो गई वो घूम भी सकती ना आगे पीछे, तो इनटू किससे करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल, तो इसमें कॉम्बिनेशन भी है और उनको घुमाया जा रहा है, मतलब परमुटेशन भी है, समझ रहे हो, इनको बोलते हैं मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के तरीके, वॉवेल सेलेक्ट करने के तरीके, और जब सेलेक्ट हो गई 5 चीजें तो उनको 5 फैक्टोरियल जगहों पर घुमाया जा सकता है, तो टोटल इतने वर्ड बन सकते हैं, लिख लीजिए। कोई नहीं कोई नहीं, पानी चाहिए आपको, अरे ले ले भाई, फिर से करेगा तू, फिर सब हंसेंगे। अरे बाप रे, 6 चैट बताता है नहीं बे, आंसर दिए सब, हाँ भाई बोल, अगर इसी में कुछ अगर इक्वेशन में डाल दे तो मतलब खुद ही सवाल खुद ही जवाब, अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा वे ऑफ लर्निंग है, पता है तुम लोगों को, सबसे अच्छी वे ऑफ लर्निंग है, तुम्हारे डाउट आया और तुरंत मत पूछा करो उसको, थोड़ी देर ठहरा करो किसी डाउट के साथ, उससे क्या होता है तुम्हारा खुद का जब दिमाग से आंसर आ जाएगा, और उससे बेस्ट लर्निंग कोई नहीं है, मेरा बताया वही चीज भूल जाओगे, लेकिन खुद से अगर किसी चीज को फाइंड आउट कर लियो, अच्छा ये है इसका जवाब, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है, और वो एक्चुअल लर्निंग है। चैट है एकदम डीप चले जाता हूँ ना तब ये निकलता है इसका, हाँ जिसका भी आंसर है सही ही होगा, मेरे को नहीं पता, सॉल्व कर लेना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कितना टाइम हो गया है अभी, नहीं हुआ बे, कौन बोला हो गया, हाँ हाँ नहीं बजा, 9, 4 मिनट बचे, अगला सवाल, हाउ मेनी वर्ड्स, लिखिए डिक्टेट कर रहा हूं, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड from the letter of the word from the letters of the word daughter, 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 from the letters of the word daughter, if each contain 2 vowels, if each contain 2 vowels and 3 consonants, 2 vowels and 3 consonants, ये सवाल तुम लोग खुद से करो, दिमाग लगाओ, बता भाई, यार इसको खुद से करो भाई, बहुत ही इजी चीज है, बनना चाहिए तुमसे, हो गया रे,
तू कर नहीं रहा कुछ, तेरे को बहुत होशियार बालक समझता हूँ मैं, मेरा भ्रम मत तोड़ देना। हाँ है, मेरे को होशियार समझ रहे कहाँ रहता है तू? कई बार देखा है तू मेरे को, है ना, घूमते फिरते। नहीं, और भी दिखा है कई बार, तू मेरे को दिखा है, मैं, तू मेरे को नहीं देख पाया, मैं तेरे को, ऐसा भी, वैसे ऐसा भी हुआ है। कोरबा में यही तो दिक्कत है, मास्टर की कोई जिंदगी थोड़ी है, टीचर्स की कोई लाइफ नहीं है यहाँ पर, पढ़ा के सीधा घर चले जाओ, चार दोस्तों के साथ खड़े नहीं हो सकता मैं, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई, जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। और हमारे जैसे आदमियों के लिए जो शरीफ नहीं है, जो शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ थोड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं। क्या लिखा है? डॉटर। इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 5 हैं, डी, जी, टी, एच, टी और आर। वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स है इसमें 3। करना क्या है, ऐसा वर्ड बताना है जिसके अंदर कितने कॉन्सोनेंट हो, 2 कॉन्सोनेंट और वॉवेल, 3 कॉन्सोनेंट हो और 2 वॉवेल हो, ठीक है। तो 5 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 3 सेलेक्ट करने के तरीके 5C3। वॉवेल्स टोटल 3 है, उसमें सेलेक्ट कितने करने हैं? 2 सेलेक्ट करने हैं ना, तो 3 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके ये, 5 चीजें सेलेक्ट हो गई तो उनको घुमाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया। इजी है कि नहीं है? कॉपी क्यों बंद कर रहा है? रुक जा मेरे भाई, इतनी जल्दी क्या है तेरे को? हाँ, 3600 इज द आंसर। होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क ऑनलाइन वालों को भगेगा नहीं, भग जाते हैं ऑनलाइन वाले, 11 हो गए, कोई जाएगा नहीं क्लास छोड़ के। होमवर्क लिखिए। हाँ, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मैसेज करना। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सुनो मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी से 7.1, 7.2 और 7.3 कर चुके हो कि नहीं किया, मेरे को ये बताओ। 7.3 तक कंप्लीट हो गया? एक एक क्वेश्चन आज डाउट था वो भी क्लियर हो गया? घर जाके एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, जो आपके सवाल डाउट रहते हैं घर पे एक बार फिर से सॉल्व किया करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। और काव्य अरोड़ा होमवर्क भेजेगा मेरे को, तू फोटो डेली का है ये, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ गए यार, ये 7.3 हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंदे बाद में देखूंगा। पेज नंबर 151, होमवर्क लिखो, एनसीईआरटी पेज नंबर 151, एग्जाम्पल 17, 18, 19, कॉपी में देखूंगा मैं सबके, एक एक क्वेश्चन होना चाहिए इज्जत से। एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट, मिसलेनियस, एग्जाम्पल नंबर 20 मिसलेनियस का, 21, 22 ट्राई करना, 23, 24, फिर एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरी कंप्लीट ही हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी तुम लोगों को कंप्लीट करनी है। सारे डाउट क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो करके आना सब। हाँ, टाइमिंग हो सकता है तुम्हारी अलग हो जाए, हो गया हो ही जाएगी वो तो। ओम साई, हाँ ठीक है, ओम साई पिंजानी भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। सारी क्लास के लिए मान गए हैं या सिर्फ एक क्लास के लिए?